घोसी उपचुनाव हारने के बाद ओपी राजभर की जुबान पर नहीं लग रही है लगाम। ओपी राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी को लेकर किया दावा। राजभर ने कहा, घोसी हार गए तो क्या हुआ, अभी तो लोकसभा चुनाव बाकी है, उसमें तो खाता भी नहीं खुलने दूंगा। ओपी राजभर ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी दिया बड़ा बयान। राजभर ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा को जमीन से गिराने का ठेका लिया है। चलिए आपको बताते हैं। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले ओपी राजभर ने फिर एक बार समाजवादी पार्टी को लेकर अपनी टिप्पणी की है। ओपी राजभर ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा बयान दिया है। राजभर का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी को समाप्त करने के लिए भेजे गए हैं। जब काम खत्म हो जाएगा तो वो वापस आ जाएंगे। ये बात राजभर ने मीडिया से बात के दौरान कही। राजभर ने कहा कि जब तक वह सपा को रसातल में नहीं पहुंचा देंगे तब तक वह नहीं आएंगे। पहले बीजेपी में ही तो थे, हम थोड़ी भेजे हैं। स्वामी प्रसाद के पहले बयान से सपा में दो गुट बने हैं। डिंपल जी को आगे आना पड़ा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। अब उनसे पूछिएगा कब आएंगे इधर। राजभर ने बताया, हम लोग आज से 17 लोकसभा सीटों की समीक्षा बैठक शुरू करेंगे। 20 तारीख तक सभी 80 लोकसभा सीट की समीक्षा करने का लक्ष्य है। एनडीए के सभी साथी मिलकर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट और देश में 330 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। इस टारगेट को हासिल करने के काम में पूरी ताकत के साथ लगे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के द्वारा मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध पर राजभर ने कहा कि विपक्ष के पास उनकी सरकारों में हुए भ्रष्टाचार, दंगे, कमीशनखोरी का जवाब नहीं है, इसलिए वह मीडिया के सवालों से बचने के लिए प्रतिबंध लगा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने घोसी उपचुनाव के रिजल्ट पर कहा कि घोसी का चुनाव लोकसभा का चुनाव तय नहीं करेगा। देश का चुनाव जब होता है तो देश का स्तर का चुनाव होता है, प्रदेश का चुनाव प्रदेश स्तर का होता है। अगर बाई इलेक्शन ये तय करे तो हमारी आपकी 2024 के चुनाव से पहले ही मुलाकात हो चुकी है और बाद में भी मुलाकात होती रहेगी, तब पूछेंगे। सुभाषपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि जितनी उनकी जीत की चर्चा नहीं है उससे 1000 गुना चर्चा ओम प्रकाश राजभर की है। पूरे देश में राजभर की चर्चा है। सपा पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी ने खुद कहा था कि मैंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, वह मेरा नहीं हुआ। चाचा को मंत्री पद से हटा दिया, वो चाचा का नहीं हुआ। वहीं जब शिवपाल यादव ने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई तो उन्होंने कहा था कि सपा गुंडों की पार्टी है, शराब माफियाओं की पार्टी है, गरीबों की जमीनी कब्जा करने वाली पार्टी है। यह सब खुद शिवपाल ने कहा था। राजभर ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों का, दलितों का हक लूटती है। प्रदेश में सपा सरकार थी तो दंगे कराती थी, जिसकी चपेट में दलित और मुसलमान आते थे। आज 6 साल में उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा नहीं हुआ जिससे कर्फ्यू लगा हो। इससे समाजवादी पार्टी परेशान है। ओम प्रकाश राजभर से इसलिए परेशान है क्योंकि हम पिछड़ों के नेता हैं, जिनका हक लूटा गया है, उनका हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनका हक लूटने के लिए लड़ रही है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी को पढ़ना चाहिए। जो योजनाएं अम्बेडकर के नाम पर शुरू की थी उनको अखिलेश ने अपनी सरकार में बंद कर दिया था। सपा क्यों परेशान है, कितने दिन है चुनाव में, सब सामने आ जाएगा। राजभर ने शिवपाल पर तंज कसते हुए कहा कि चाचा बच्चा का जिंदाबाद बोल रहे हैं, अगर बच्चा का नारा लगाएंगे तो चाचा का अस्तित्व क्या रह गया। वह दिन भूल गए जब बंगला सिक्योरिटी मिली थी तो यही बच्चा कह रहा था कि चाचा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब क्या वह दाग धुल गया, वॉशिंग मशीन में बैठा लिए है क्या? आप सभी को क्या लगता है, घोसी में मिली हार के बाद बीजेपी राजभर पर भरोसा जता पाएगी या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।